friends, welcome to my YouTube channel Pinnacle IAS. Yesterday I had given the कल मैंने जो है आपको कैसे तैयारी करनी जीपीसी प्री परीक्षा की इसके बारे में बताया था। आज मैं बता रहा हूँ कि आपकी स्टडी क्या होगी मेन एग्जाम को लेकर, कौन से बुक लिस्ट जरूरी है मेंस के लिए, है ना, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए अब देर नहीं करता हूँ, सीधा मैं बताता हूँ पुस्तकों के बारे में, किस पेपर के लिए कौन सी बुक पढ़नी है। तो देखिए जीपीसी मेंस में जो 4 पेपर होते हैं सामान्य अध्ययन के, पेपर तीसरा जो है सामाजिक विज्ञान का है। तो सामाजिक विज्ञान में दो भाग होते हैं, पहला इतिहास है, दूसरा भूगोल है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। तो इतिहास के 3 पार्ट है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और भूगोल के 4 भाग हैं, भौतिक भूगोल, भारत का भौतिक और मानव भूगोल, भारत के प्राकृतिक संसाधन, झारखंड का भूगोल, ये 4 सेक्शन है। तो आइए देखते हैं कि पुस्तकों की सूची क्या रहेगी, है ना। देखिए प्राचीन भारत के लिए जो है कुमार जो है स्टूडेंट फ्रेंड्स पब्लिकेशन है, पटना की खजांची रोड पटना, वहां की पुस्तक है प्राचीन भारत का इतिहास। और झा और श्रीमाली, ये 2 पुस्तकों को आप रखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि प्राचीन भारत के जो भी आर्टिकल आपका 8-9 पॉइंट्स जो दिए हुए आपको दिक्कत नहीं होगी नोट्स बनाने में, क्योंकि तकरीबन आर्टिकल आपके अवेलेबल होंगे। ये भी ना कि मेन किताब है झा श्रीमाली, लेकिन कुमार काफी असिस्ट करेगा शुरू से लेकर अंत तक जो है प्राचीन भारत का इतिहास में आपको ये पुस्तक हेल्प करेगा। उसके बाद मध्यकालीन भारत में देखिए सतीश चंद्र और इम्तियाज अहमद की 2 पुस्तकें लगती हैं यहाँ पर। तो सतीश चंद्र और इम्तियाज अहमद को इसलिए दिया हुआ है कि दोनों को यदि आप कंबाइन करते हैं तो मध्यकालीन भारत में जितने भी आर्टिकल आपका सिलेबस में दिए हुए हैं, जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं, सारे आर्टिकल तकरीबन कवर हो जाते हैं। इसलिए मैंने नहीं कहा कि सिर्फ सतीश चंद्र को पढ़िए या फिर इम्तियाज अहमद को पढ़िए, बेटर है दोनों को कंबाइन कीजिए तो आपके मध्यकालीन भारत का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। उसके बाद आधुनिक भारत प्री में मैंने बताया था कि स्पेक्ट्रम प्रकाशन है, पब्लिकेशन है, उसकी जो आधुनिक भारत इतिहास है जो लिखी गई है अराजी वहीद के द्वारा, वो सर्वोत्तम पुस्तक है आपके लिए, प्री और मेंस दोनों के लिए। और मेंस में तो जैसे बनी बनाई आर्टिकल है आपके लिए, आपका सिलेबस देखिए और उठा के वहां से छापना शुरू कर दीजिए, ये बात है। तो ये हो गया आपका इतिहास। अब हम आते हैं भूगोल। देखिए भूगोल के 4 भाग है। पहला भौतिक भूगोल के लिए मैंने पहली पुस्तक दिया है, रेफर किया है अलका गौतम चौहान की, जो केदारनाथ रामनाथ पब्लिकेशन है मेरठ, वहां से छपती है ये अलका गौतम चौहान। इसकी भाषा बहुत ही सरल है, सहज है, आपका जीपीएससी का जो सिलेबस है वो कवर करता है। सिर्फ क्लाइमेट चेंज जो है आपका उसको छोड़कर बाकी सारे टॉपिक कवर करता है। सविंदर सी की बुक आप लीजिएगा, ये भी अच्छी इक्वली गुड है, लेकिन मुझे इससे अच्छी इसकी भाषा अलका गौतम चौहान की लगती है। बाकी आपके ऊपर देखिए, जो अच्छी लगे आप उसको लेके पढ़ सकते हैं। भारत का भौतिक और मानव भूगोल है तो मानव जोशी की पुस्तक इसको कवर करेगी, है ना, भारत का भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और भारत के प्राकृतिक संसाधन, मतलब यहाँ पे दिया है प्राकृतिक संसाधन सिलेबस में, लेकिन बेसिकली होना चाहिए भारत का आर्थिक भूगोल, कि ये संसाधन है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट ट्रेड है, सारी चीजों को कवर करता है। ये तो है तो आर्थिक भूगोल भारत का। इन्होंने दिया है भारत के प्राकृतिक संसाधन विकास और उपयोग, है ना, तो इसके लिए भी यही पुस्तक है, इसमें सारा कंपाइल ये अच्छे से कवर करता है। तीसरा है झारखंड का भूगोल। झारखंड के भूगोल की 2 पुस्तकें हैं, अच्छी हैं, नई है, ये सरोज सिंह है और श्री कुमार सिंह। इन दोनों बुक को कंबाइन करेंगे तो आपको झारखंड का पूरा नोट्स सिलेबस में दिया हुआ पूरा का पूरा बन जाएगा, बड़े आराम से बन जाएगा। हालांकि झारखंड के भूगोल के बारे में जो कई पुस्तकें लिखी गई है, लेकिन सबसे अच्छी जो पुस्तक थी वो गोपाल महतो द्वारा जो लिखित पुस्तक थी, लेकिन अब वो पुरानी हो चुकी है, ना उसका पॉपुलेशन पॉलिसी ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी, सारी चीजें पुरानी है और उस बुक का रिवीजन हुआ ही नहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि आप इसके लिए आप सरोज सिंह राइस पब्लिकेशन दिल्ली से छपी है ये पढ़िए, और श्री कुमार सिंह जो जेवियर कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, उनकी पुस्तकों को आप पढ़िए। तो इस तरह से इतिहास और भूगोल की तैयारी आराम से आपकी हो जाएगी, है ना। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कैसे जो है इंडियन भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था लोक प्रशासन और सुशासन की तैयारी होती है ना। देखिए इसमें 2 भाग है, पहला है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के लिए जो पुस्तक है, 2 पुस्तकें हैं, एक लक्ष्मीकांत की है और एक BL फाड़िया की है। तो BL फाड़िया की पुस्तक में ये देगा, जब हम देखिए संविधान में जब हम राज्य व्यवस्था की बात करते हैं, पॉलिटिक की हम बात करते हैं, तो वहां पर फाड़िया थोड़े बेहतर हो जाते हैं लक्ष्मीकांत की तुलना में। फॉर एग्जाम्पल मैं कहना चाहता हूँ कि जब पॉलिटिकल पार्टी आप पढ़ रहे हैं
तो पॉलिटिकल पार्टी में जो डिस्क्रिप्शन है फड़िया में, वो डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ आपके लक्ष्मीकांत, नई पुस्तक में भी नहीं दिया हुआ। जैसे पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, पॉलिटिकल पार्टी में देखिए कि रीजनल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, है ना, या स्टेट लेवल जो पार्टी है, उनके बारे में अच्छा खासा ब्यौरा दिया हुआ है। इसमें बी.एल. फाड़िया में लक्ष्मीकांत वो नहीं देता है ना। तो इसलिए हमने कहा कि इंडियन पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी पढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि दोनों पुस्तकों, लक्ष्मीकांत की पुस्तक रखें और बी.एल. फाड़िया की पुस्तक रखें, है ना, तो वहां से हेल्प हो जाएगी। लोक प्रशासन और सुशासन के लिए 2 किताबें रखनी है। इसमें देखिए लोक प्रशासन जो थ्योरेटिकल पेपर होता है, आईएएस वगैरह के लिए फर्स्ट पेपर होता है, तो फर्स्ट पेपर से आपको 3-4 टॉपिक दिए हुए हैं, है ना, जो पब्लिक और प्राइवेट है, या फिर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर आपका ब्यूरोक्रेसी है ना। तो ये चीजें जो है फर्स्ट पेपर, या फिर आपका मीनिंग है, नेचर है, स्कोप है, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक, ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सारी चीजें जो है ये फर्स्ट पेपर की चीजें हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की चीजें। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट पेपर में दोनों मिले, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के सिलेबस बनाया है। तो इसके लिए आपको जो है फर्स्ट पेपर के लिए आपको ये जो है जो टॉपिक बताया उसके लिए लक्ष्मीकांत की बुक अच्छी रहेगी, और बाकी तो ये इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बी.एल. फाड़िया की पुस्तक काफी अच्छी है ना। इसमें क्या है कि जो अद्यतन जो समसामयिक डेवलपमेंट जो विकसित हुआ है उसका इसमें जो समावेश है। तो ये पुस्तक को पढ़ना मेरे ख्याल से लाभकारी रहेगा आपके लिए। और फाड़िया की पुस्तक पढ़िए और लक्ष्मीकांत को कंबाइन करके पढ़िए, तो आपका मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है ना। तो ये है 3 पेपर की, ये दो पेपर की तैयारी। अब हम देखते हैं कि तीसरे पेपर की तैयारी कैसे करते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि इकोनॉमी वाला जो पोर्शन है हमारा थर्ड पेपर है जो जीएस का है, इकोनॉमिक ऐसे है तो पांचवा नंबर का पेपर है। लेकिन देखते हैं कि इकोनॉमी की तैयारी हम कैसे करते हैं और क्या पुस्तक सूची होती है उसकी। तो आइए देखते हैं। देखिए जो 5th पेपर है हमारा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण और धार्मिक विकास करके है ना। इसमें 4 सेक्शन है इकोनॉमी के। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण, टिकाऊ विकास, आर्थिक मुद्दे और भारतीय विकास की रणनीति, आर्थिक सुधार, प्रकृति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, झारखंड की अर्थव्यवस्था। देखिए चारों सेक्शन के लिए जब पहली बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण की, तो यहाँ पे देखिए अपने सिलेबस में देखा होगा कि 5वें नंबर पॉइंट से जो है सिलेबस जो है पब्लिक फिनांस दिया हुआ है। तो पब्लिक फिनांस जो इंडियन इकोनॉमी की कोई किताब पढ़ेंगे तो उससे आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या है कि बीपी त्यागी और एचपी सिंह की पुस्तक है सार्वजनिक लोकवित्त, ये सार्वजनिक वित्त जिसको कहते हैं, ये केदारनाथ रामनाथ के द्वारा छपी हुई है। तो ये किताब आपके ये सबसे अच्छी किताब है हिंदी माध्यम में। ये इवन एच.एल. भाटिया से भी अच्छी किताब है, मैंने दोनों को पढ़ा हुआ है। तो ये किताब आपके लिए सबसे अच्छी किताब रहेगी, खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत लक्षण में जो पब्लिक फिनांस है जो कवर करेंगे सिलेबस नंबर पॉइंट 5 जो है वहाँ से। और दूसरा है टिकाऊ विकास, आर्थिक मुद्दे, भारतीय विकास की रणनीति, आर्थिक सुधार, प्रकृति। तो देखिए ये सारी चीजें मिस्टर एंड पूरी इसके लिए सबसे अच्छी किताब है। ये काफी बड़े दिए हुए हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, बैठ के देखिए, उसमें आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा नोट्स कैसे बनाना है। उसको थोड़ा कंसाइज कंपैक्ट कर लीजिएगा तो सारे के नोट्स बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे आपके। लेकिन जहाँ तक आर्थिक सुधार, प्रकृति और भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात है, तो मुझे लगता है मिस्टर एंड पूरी की तुलना में दत्तन सुंदरम की पुस्तक है इस चीज को, आर्थिक सुधार को बेहतर डील करता है। तो इसके लिए दत्तन सुंदरम की पुस्तक मैंने रेफर किया है, तो उसको पढ़िए तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तीसरा है झारखंड की अर्थव्यवस्था। झारखंड की अर्थव्यवस्था का कोई पुस्तक ही नहीं है अभी आपके पास। तो पढ़ने के स्रोत क्या है, कहाँ से पढ़ेंगे? सबसे पहली बात है कि झारखंड की अर्थव्यवस्था के लिए आप जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट ट्रेड है, आप इनकी जो एनुअल रिपोर्ट है उसको पढ़िए। और साथ में जो है झारखंड सरकार की देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस में जाकर कि इनका जो इकोनॉमिक सर्वे अवेलेबल है कि नहीं। मेरे ख्याल से 16-17 का तो इकोनॉमिक सर्वे भी उपलब्ध है ना। सुनने में आएगा 17-18 का भी इकोनॉमिक सर्वे उपलब्ध है। तो वो आप डाउनलोड करते करीब 500 पेज का है, तो आपकी इकोनॉमी की तैयारी में बहुत हेल्प हो जाएगा झारखंड की अर्थव्यवस्था के लिए, है ना। तो ये है आपका इकोनॉमी की तैयारी। तो आइए देखते हैं कि सामान्य विज्ञान, वातावरण और तकनीकी विकास का अध्ययन कैसे होता है, इसकी क्या सोची है, पुस्तक सोची। तो देखिए इसमें जो है 5वां पेपर है ना,
भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, कृषि विज्ञान है, वातावरणीय विज्ञान है, विज्ञान और तकनीकी विकास है। तो भौतिक विज्ञान के लिए एनसीईआरटी के 11वीं की पुस्तक पढ़िए जो सिलेबस दिया उससे कवर हो जाता है। जीव विज्ञान के लिए जो एनसीईआरटी 11 और 12 की दोनों की पढ़िए तो कवर हो जाएगा 11 और 12। कृषि विज्ञान के लिए जो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांके रोड यहाँ पर रांची में है, तो वहाँ से लाइब्रेरी में पुस्तकें मतलब जो कंटेंट है आपका उपलब्ध है, वहाँ से जाके आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी या जिला भी हो जाता है, तो आप कोई जा पाए तो वहाँ से आपको उपलब्ध हो जाएगा। नहीं तो हो सकता है कि कार्यक्रम में मैं जब वहाँ से जल्दी इसका PDF प्राप्त कर लेता हूँ तो आपको दे दूँगा। उसके बाद है वातावरणीय विज्ञान, एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस के लिए देखिए DR खुल्लर और राव की सबसे अच्छी पुस्तक रहेगी JPC के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वैरायटी ऑफ बुक्स है, आप शंकर राइस की पढ़ सकते हैं आप, अब रवि P अग्रहरि की पुस्तक पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी लिखी हुई है। लेकिन समस्या यहाँ पर है कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस को कवर नहीं करते। तो शंकर राइस स्टडी की बुक कवर करती है और ना आपको रवि P अग्रहरि की पुस्तक है वो कवर करती है, ना R गोपाल की पुस्तक है एनवायरमेंटल साइंस की वो कवर करती है। DR खुल्लर और जो है राव की जो लिखी गई है यूनिवर्सिटी पर्पज से लिखी गई पुस्तक, सिविल सर्विसेज के लिए भी है लेकिन ज़्यादा यूनिवर्सिटी पर्पज के लिए, और JPC के लिए बहुत ही सही बैठती है पुस्तक। तो DR खुल्लर और राव को लेंगे आप तो पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाता है, मिनरल जो संसाधन दिए हैं वो भी कवर हो जाता है ना। उसके बाद आता है विज्ञान और तकनीकी विकास। तो विज्ञान के लिए देखिए आप स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन के सारे देखिए तमाम जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर जितनी भी पुस्तकें छपी हुई है सभी पुस्तकों में तकरीबन वही चीज़ है। तो कोई एक पुस्तक ले लीजिए उससे आपका काम हो जाएगा। और स्पेक्ट्रम है वो नई चीज़ों का समावेश करता है अपने बुक में, है ना। तो मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का साइंस सेंटर अच्छा रहेगा तो आप ले लीजिए, है ना। तो इस प्रकार जो है चारों पेपर जो आपके GS है मेंस के, है ना, तो ये है पुस्तक सूची, है ना। अब देखिए आपका जो सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर तो कंपलसरी पेपर है हिंदी इंग्लिश, सेकंड पेपर लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस में जो आपका जो हिंदी लिटरेचर है उसके लिए पुस्तक है आपका जो परमानंद श्रीवास्तव का, है ना, परमानंद श्रीवास्तव की बुक है ना, उस पुस्तक को लेके और साथ में कुछ हरदेव बिहारी की पुस्तकें हैं ना, बिहारी क्या नाम है, सॉरी आई एम गोइंग टू फॉरगेट हिज नेम एक्चुअली, नॉट एबल टू रिकॉल। तो वो आप लेके इसका काम चला सकते हैं और आराम से सहज ढंग से आप पढ़ाई कर सकते हैं, JPC की तैयारी कर सकते हैं। तो ये रही पुस्तकों की सूची JPC बेस के लिए, है ना। तो ये हो गई ये पुस्तक सूची की बात हुई है कि कौन सी पुस्तक किस पेपर के लिए पढ़ना है ना। क्योंकि सिर्फ पुस्तकों की सूची से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ और भी चीज़ें जाननी जरूरी जो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए गौर कीजिएगा कि JPC के जो 4 पेपर होते हैं GS में, है ना, तो हर पेपर में एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे 6 JPC में जो एक परीक्षा हुई उसमें हर एक पेपर में जो एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा। मतलब फर्स्ट सेकंड आपका GS का जो है आपका फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर है, इन तीनों पेपर में आपका जो है 40-40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब 20-20 क्वेश्चन होंगे, है ना। वही जो है जो फोर्थ लास्ट पेपर है आपका जो साइंस वाला पेपर है, जिसमें कि आपका फिजिक्स है, लाइफ साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, 5 सेक्शन है। इसमें जो है एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मात्र 32 नंबर का, 32 मार्क्स का होगा। और बता दे रहा हूँ कि जो 4 पेपर हैं, 4 पेपर में आपके जो है सिर्फ जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी है जहाँ पर आपको थोड़ी सी छूट है कि चार सेक्शन दिए हुए हिस्ट्री में, एंसेंट है, मेडावल है, मॉडर्न है और झारखंड का इतिहास है। और भूगोल में आपका जो है फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडिया का फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी है, रिसोर्स ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी ऑफ झारखंड है। तो ये 4 सेक्शन है। लेकिन 4 सेक्शन से क्या है, हर सेक्शन से एक प्रश्न पूछेगा वहाँ पर। तो हर सेक्शन से जब एक प्रश्न पूछेगा तो 8 क्वेश्चन, 8 सेक्शन हो गए तो 8 क्वेश्चन तो आपको करना ही नहीं, हर एक क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ऐसी स्थिति में मात्र आपको 4 क्वेश्चन करने हैं 4 सेक्शन से। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपको चुनाव करना है, उसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपके नोट्स उत्तम क्वालिटी के हो, उसी को आप कवर कीजिए और नोट्स बढ़िया से लिख के आइए एग्जाम में, है ना। वो आपके लिए एडवांटेजेस रहेगा। क्योंकि सारा ठीक है, पीटी के लिए तो सारा पढ़ रहे हैं, शुरू में तो सारा पढ़ लें तो आपके लिए एडवांटेजेस है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन जब मेंस आप देखें तो दो हिस्ट्री के और 2 ज्योग्राफी के सेक्शन, जैसे वर्ल्ड का फिजिकल कर लिया आपने, चाहे इंडिया का फिजिकल कर लिया तो आपका हो गया।
उसी प्रकार से अपने एंशियंट में डबल किया हो गया, या फिर मॉडर्न करते हैं, इनको मॉडर्न करने की आदत है तो मॉडर्न कर लिया आपने, उसके साथ झारखंड का इतिहास कर लिया। तो कोई भी 2 सेक्शन, आप 2 सेक्शन इतिहास है 2 ज्योग्राफी से पूरा कर सकते हैं। लेकिन बता दूं कि बाकी के जो पेपर हैं आपका, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर और फोर्थ पेपर जो जीएस का है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसमें आपके जो है 2 सेक्शन है, उसमें कोई चॉइस नहीं है, दोनों सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे 2-2, और आपको 4 क्वेश्चन आंसर करने हैं। 1 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 10 क्वेश्चन पॉलिटी से, 10 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से रहेगा। थर्ड पेपर जो है आपका, जो इकोनॉमिक्स है, इसके 4 सेक्शन है आपके, है जैसे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिलेटेड इश्यूज है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, और इकोनॉमी ऑफ झारखंड है। तो आप देखेंगे ये चारों सेक्शन में कोई चॉइस नहीं है आपका, चारों सेक्शन से 5-5 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे, और सभी से आपको 1-1 प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसलिए ये अभी जो है नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो जितना ज़्यादा मेंस की तैयारी कर लें उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, क्योंकि स्टडी मेंस कंप्लीट होनी चाहिए। तो पहले जो है मेंस की तैयारी कीजिए, और साथ साथ में यदि इंटीग्रेटेड स्टडी करते हैं तो बेहतर है आपका मेंस प्री, ताकि नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हड़बड़ाना नहीं पड़ेगा, आपकी काफ़ी तैयारी हो जाएगी मेंस की भी और प्री की भी, है ना। तो यही कहना था। और देखिए, मैंने देख रहा है कि मैं आज पहला वीडियो डाला हूँ मैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि व्यूवर तो है बढ़ रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहा है। थोड़ी देखिए, मेहनत की थोड़ी सी कदर कीजिए। यदि कोई ईमानदारी से कोई वीडियो प्रस्तुत करता है, तो आपको यदि पसंद है, यूजफुल है आपके लिए, है ना, तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा उतना बढ़िया है ना। इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल बटन है, ये बेल आइकन है, उसको जो है प्रेस कीजिए आप जरूर, है ना। दैट्स ऑल।